नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 11 की जो बुक चल रही थी हमारी आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 और उसका हम पाठ नंबर 4 पढ़ रहे हैं, नेहरू की वैचारिक विरासत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका आज हम पार्ट नंबर 5 लेके आए। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट और इस किताब के 3 पार्ट पढ़ाए हैं। आपने वो नहीं देखे, आई बटन में उनका लिंक मिलेगा, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज का हम पार्ट शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। तो देखिए, नेहरू ने राष्ट्रवाद पर अपने विचार मुख्य रूप से प्रस्तुत किए। यानी जो नेहरू है, इन्होंने अपने राष्ट्रवाद पर मुख्य रूप से मतलब खुले तौर पर अपने विचार जो है प्रस्तुत किए। एफ्रो एशियाई देशों में साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ चले स्वतंत्र आंदोलन के वे समर्थक थे। यानी जो एफ्रो एशियाई देशों में जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, यानी मतलब जो साम्राज्य करना चाहते थे, जैसे इंग्लैंड थी, ब्रिटिश थे, उनकी जो खिलाफ जो स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था उसके वो समर्थक थे। राष्ट्रवाद को वे एक अंतर्राष्ट्रीय वृहद परिप्रेक्ष्य में देखते थे। यानी राष्ट्रवाद को वे कोई एक देश से नहीं, पूरे विश्व की दृष्टि से वे देखते थे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद एक विचित्र वस्तु है जो देश के इतिहास के किसी खास मुकाम पर तो जीवन, उन्नति, शक्ति और एकता प्रदान करती है, लेकिन साथ ही इसको सीमित कर देने की भी प्रवृत्ति है, क्योंकि आदमी यह सोचने लगता है कि मेरा देश बाकी दुनिया से भिन्न है। यानी राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद क्या है, एक बहुत ही विचित्र चीज़ है। जैसे देश के इतिहास में वह किसी खास मुकाम पर तो वह जीवन, उन्नति और शक्ति और एकता भी प्रदान करती है, लेकिन साथ ही वह क्या है, इसको सीमित भी कर देने की उसमें प्रवृत्ति है, क्योंकि आदमी एक समय ये सोचने लगता है कि मेरा देश जो है वो बाकी दुनिया से क्या है, भिन्न है। इस तरह देखने का जो नज़रिया है हमारा वो बदल जाता है। आदमी अपने संघर्षों और अच्छाई और बुराई के सोचने में फंसा रहता है। यानी आदमी जो अपने ही संघर्ष है या अपनी अच्छाई बुराई उनके सोचने में फंसा रहता है। दूसरे विचार उसके सामने आते ही नहीं आने देते। ये होता है कि वही राष्ट्रवाद जो किसी मानव की उन्नति का प्रतीक होता है, मानसिक विकास के अवरुद्ध होने का प्रतीक बन जाता है। यानी जो राष्ट्रवाद है वो मानव की उन्नति का प्रतीक होता है, लेकिन वो क्या बन जाता है बाद में, मानसिक विकास का अवरुद्ध हो जाता है। राष्ट्रवाद के संबंध में उनके विचार में स्पष्टता थी। यानी वो बहुत स्पष्टता थे। वे कहा करते थे कि राष्ट्रीय मनोवृत्ति बहुत जटिल होती है। यानी जो राष्ट्रवाद की मनोवृत्ति है या राष्ट्रीय मनोवृत्ति है, जटिल है। हम में से ज़्यादातर लोग यह समझते हैं कि हम बड़े न्यायी और निष्पक्ष हैं। यानी वो कहते थे कि हम में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम बहुत ही न्यायी और निष्पक्ष है। हमेशा गलती दूसरा ही मुल्क करता है। यानी वो कहते हैं कि हमें गलती क्या दूसरा देश करता है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये इत्मीनान छिपा रहता है कि हम वैसे नहीं है जैसे दूसरे लोग हैं। यानी हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा छिपा रहता है कि हमें ये सोचता है कि हम वैसे नहीं है जैसे दूसरे लोग हैं। हम में और दूसरों में ज़रूर फ़र्क है। यानी हम में और दूसरे लोगों में फ़र्क है। यह दूसरी बात है कि शराफत की वजह से हम बराबर उस बात को नहीं कहें। यानी शराफत की वजह से हम उस बात को नहीं कह पाते। राष्ट्रीय एकता की एक नई परिप्रेक्ष्य में देखते हुए उन्होंने सांप्रदायिकता पर गहरा प्रभाव किया। यानी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता को नई परिप्रेक्ष्य में देखते हुए जो सांप्रदायिकता है इस पर प्रहार किया। वे इस देश के लिए एकता के लिए घातक मानते थे। यानी जो सांप्रदायिकता है उसको देश की एकता के लिए घातक मानते थे। उनका मत था कि सांप्रदायिकता के साथ राष्ट्रवाद जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिकता होती है उसके साथ जो है राष्ट्रवाद जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्रवाद का मतलब हिंदू राष्ट्रवाद, सिख राष्ट्रवाद कभी नहीं होता। यानी मतलब ऐसे नहीं कि हिंदू राष्ट्रवाद अलग, सिख राष्ट्रवाद अलग, ऐसे नहीं होता। जो ही आप हिंदू, सिख, मुसलमान की बात करते हैं तो ही आप हिंदुस्तान के बारे में बातें नहीं कर सकते। यानी आप अलग अलग धर्मों की बात करते हैं तो आप एक देश की या एक राष्ट्र की बात नहीं करते। हर एक को अपने से यह सवाल पूछना होगा कि मैं भारत को क्या बनाना चाहता हूँ। यानी हर व्यक्ति को अपने से पूछना होगा कि मैं भारत को क्या बनाना चाहता हूँ, एक देश, एक राष्ट्र, या कि 10, 20, 25 राष्ट्र टुकड़ों में बटा हुआ जिसमें कोई ताकत ना हो, जरा सा झटके से छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए। इन्होंने हमें सोचना चाहिए कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, एक देश बनाना चाहते हैं, एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या 10, 20, 25 राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो टुकड़ों में बटे हो, जिसमें कोई ताकत ना हो, जरा से झटके पर वह बिखर जाए। अगर उन देशों में भी जहां नए विचारों और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का जोरदार असर पड़ा है, राष्ट्रीयता की भावना इतनी आम है, तो हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग पर उसका ज़्यादा असर होना लाजमी है। यानी वे देश जिनमें जो है नए विचार और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का असर पड़ा है, राष्ट्रीयता की भावना उनमें बहुत आम है, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोगों पर इस पर ज़्यादा ही असर है।
कभी कभी हमें कहा जाता है कि हमारी राष्ट्रीयता इस बात की निशानी कि हम लोग पिछड़े हुए लोग हैं, यानी कभी कभी हमें कहा जाता है कि हमारी राष्ट्रीयता जो है इस बात की निशानी कि हम लोग जो क्या है पिछड़े हुए हैं और हमारे दिल क्या है संकुचित हैं। लोग हमें इस तरह की बातें करते हैं। शायद उनका ख्याल ये है कि अगर हम अंग्रेजी सल्तनत के भीतर एक छोटे हिस्सेदार की हैसियत कबूल कर लें तो सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की जीत होगी। यानी उन्होंने कहा कि अगर हम क्या ब्रिटिशों की जो मतलब जो साम्राज्य है इसके अंदर एक छोटी हिस्सेदारी कबूल कर लें तो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीयता की भावना है उसकी जीत होगी। वह ये समझते दिखाई नहीं पड़ते कि इस खास किस्म की महज नाम की अंतर्राष्ट्रीयता की एक संकुचित अंग्रेजी राष्ट्रीयता का फैलाव रहा है। यानी उन्होंने कहा कि वह ये नहीं सोचते ये जो नाम भर की राष्ट्रीयता है ये एक संकुचित अंग्रेजी राष्ट्रीयता का फैलाव है। फिर भी राष्ट्रीयता की भावना चाहे कितनी भी गहरी हो, सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता कबूल करने में संसार व्यापी संगठन राष्ट्रीय संगठन के मताहत रहने के मामले में हिंदुस्तान बहुत सी और कौमों के मुकाबले में आगे बढ़ गया। यानी मतलब चाहे राष्ट्रीयता की भावना कितनी भी गहरी हो, सच्चे अंतर्राष्ट्रीय कबूल करने में और संसार व्यापी संगठन और राष्ट्रीय संगठन को जो मातहत है करने के लिए हिंदुस्तान से है बहुत सी और कौमों से भी ये बिल्कुल मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं। तो ये था नेहरू का राष्ट्रवाद। अब उसके बाद आता है नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद। यानी नेहरू की अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में क्या सोचती, इसको जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को साथ में प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।